हमारी इस पृथ्वी पर जीवन या तो पेड़ पौधों में पाया जाता है या फिर जंतुओं में पाया जाता है। और इसी कारण से अगर हमें कोशिका का संगठन जानना है कि कोशिका की परतें किस प्रकार से होती हैं, तो उसके लिए हमें प्लांट्स कोशिकाओं के बारे में जानना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में जानना पड़ेगा। जब आप किसी पेड़ पौधे को स्पर्श करते हैं तो उसकी सबसे बाहर की जो परत होती है बेहद कठोर होती है, और इसी परत को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, यानी सेल वॉल। दरअसल एक दीवार की तरह होती है, इसलिए इसको सेल वॉल नाम दिया गया है। और ये बड़ी सीधी सादी होती है, अपने आर पार किसी को भी आने जाने देती है। साथ ही साथ ये इतनी कठोर इसलिए होती है क्योंकि पेड़ पौधे हम लोगों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। उन्हें हर प्रकार के मौसम की मार को एक स्थान पर खड़े रहकर ही बर्दाश्त करना है। वहीं बारिश, वहीं गर्मी, वहीं आंधी, सब कुछ झेलना है। और इसी कारण से इनके बाहर की परत, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये मजबूत होती है। ये नेचर ने उनको प्रदान की है। और इस कोशिका भित्ति का दरवाजा जैसे आप पार करेंगे तो एक पतली सी परत आपको दिखाई देगी, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, वहीं कोशिका झिल्ली ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पाई जाती है। हम लोगों का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, और प्रत्येक कोशिका के बाहर की सबसे जो परत है उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और जैसे ही आप कोशिका झिल्ली की पतली परत को पार करेंगे, अंदर जाएंगे, आपको वहां एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा, जेली की तरह। और इस पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव, यानी साइटोप्लाज्म। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इसी द्रव के अंदर कई सारे अंग दिखाई देंगे, छोटे छोटे से, जिनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, और भी बहुत सारे अंग रहते हैं। इन सभी अंगों को कहा जाता है कोशिकांग। और ये कोशिकांग इसी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये तैरते रहते हैं, और जैसे ही इसमें तैरते हुए आप अंदर की ओर पहुंचेंगे, आपको फिर से एक पतली लेयर दिखाई देगी। उसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। ये दरअसल केंद्रक को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। केंद्रक यानी कोशिका का सेंट्रल पार्ट्स, वो है महत्वपूर्ण भाग जहां से पूरी कोशिका को निर्देश मिलते हैं, नियंत्रित होती है। काम क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ वहीं से मिलता है। और इसी केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ, जिनको हम लोग आनुवांशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं, यानी कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। ये सभी चीजें केंद्रक में पाई जाती हैं। और यही हम लोगों की जेनेटिक आइडेंटिटी होती है, जिसके द्वारा यह तय होता है कि आने वाली संतान में कौन से लक्षण माता पिता से जाएंगे।